ये चंदा मामा है, ये क्या है? पानी है। ये बुध है, ये हवा है, ये शुक्र है, मंगल, केतु, प्लूटो, यमराज, शनि, गुरु, इंद्र, वरुण, राहु, सूर्य। देखो ये राशियों में यहाँ से और अच्छे से समझ आएगा। ये पानी है। अब पानी हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। मंगल, आग। पानी मंगल के पास जाएगा आग में तो क्या होगा? नुकसान करेगा, यानी कि खराबी करता है। इसलिए ना भी ये कहते खाना खाते हुए पानी मत पियो। जठराग्नि ऑन हुई है, प्रज्वलित, पानी डाला, खराब कर दिया। तो चंद्रमा 1 नंबर राशि के अंदर खराब है। ये बात ही क्लियर हो गई। ठीक है जी। 1 नंबर राशि है, कहीं भी बैठा खराब हो गया, बुरा है, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। फिर 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर में शुक्र है। शुक्र क्या है? घी। चंदा मामा क्या है? माता। चंद्रमा क्या करता है? भोजन। शुक्र क्या है? पकाने का काम। बहुत धांसू बनता है यार चंद्रमा का, तो लाजवाब है। कौन सा खाना है जिसमें पानी ना डले? पानी नहीं डला, सब्जी के अंदर है, घिया है, घिए के अंदर अपना ही पानी है। तो जो भी भोजन का स्वाद है, आनंद है, वो इसके पास है। शुक्र क्या है? वैभव। शुक्र जो है वैभव है। और उच्च का चंद्रमा जब इसके यहाँ आता है तो वो क्या है? बनारसी साड़ी। साड़ी, सादी साड़ी 1200 रुपए वाली नहीं, बनारसी साड़ी, लाजवाब, बेस्ट। तो ये वैभवशाली चंद्रमा हो जाता है। ये हृदय है, हृदय के पास पानी, हृदय की धौंकनी चलती रहे, लिक्विड हो, सारा ब्लड, कोई ब्लॉकेज नहीं, पानी बह रहा है मजे मजे में। सबसे सर्वोत्तम फल हो गया। आपका मन दिल के हिसाब से चल रहा है। जो हमारा हार्ट है, इसके पास एक ही ठेका होता है कि पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई बंद कर दे, दिमाग का नहीं करियो। इसलिए लोगों का ब्रेन चलता रहता है, शरीर भले ही ना चले। अगर ऐसी स्थितियों को ब्रेन डेड हो गया तो कबाड़ा हो गया। पर अधिकतर केस में ये होता है हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, ब्रेन पूरा चल रहा है। तो यहां पर शुक्र स्वागत करता है इसका, क्या आओ, बहुत सुंदर। ये शुक्र का स्वागत नहीं करता, ये नहीं करता शुक्र का स्वागत। तो घी के पास पानी, ये आ गया तो सब्जी बन गई, लाजवाब। तो 2 नंबर में चंद्रमा कहीं भी बैठा है, लाजवाब फल। धन के स्थान में लाजवाब धन, पति के स्थान, पत्नी के स्थान है लाजवाब, धर्म स्थान में लाजवाब, भाग्यशाली, संतान है लाजवाब, हर चीज लाजवाब करेगा। 3 नंबर बुध, हवा। चांद के ऊपर हवा नहीं है, अब बात नहीं कर सकते। चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद के ऊपर इतने गड्ढे हैं, कोई भी आके एस्ट्रॉयड मीटर आके टकराता रहता है, उसको उल्का पिंडों की बरसात होती रहती है, टक्कर खा खा के गड्ढे पड़े रहते हैं। 1/4 चंद्रमा के एक हिस्से पर तो इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट उसमें समा जाए। तो चंद्रमा क्या करता है? कोई रोकथाम नहीं। तो चंदा मामा, हमारा मन कैसा है, उस पर जो चोट लगी बुरी। बुध क्या है? वाणी, गला, बोला, जो बोला मन पे चोट, जो बोला मन ने याद रखा, यानी कि ये दुश्मन है इसका। ये पक्की बात हो गई। अब चंदा मामा जब ये बुध के यहाँ आते हैं, हवा में आता है पानी, पानी के अंदर हवा होती है थोड़ी सी, सारे के सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं ना। तो जब चंद्रमा 3 नंबर का होता फिर भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा की राशि में अगर बुध होगा, सत्यानाश है। अभी इसको एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ 3 नंबर का चंद्रमा फिर भी ओके ओके, यहाँ से पानी जाता है, दिमाग में हवा नहीं भर सकती, खराब हो जाता है। चंद्रमा 4 नंबर का है तो वैसे लाजवाब है। जिसकी कुंडली में 4 ही नंबर का चंद्रमा है, कहीं भी बैठा है, अत्यंत सुंदर, बहुत लाजवाब। 2 नंबर का चंद्रमा कहीं होगा, मान लो चंद्रमा 2 नंबर का या 8 नंबर है, वहां 2 होगा, तो यहां नीच की दृष्टि देगा, वो साइड इफेक्ट मारेगा उच्च का चंद्रमा। लेकिन जब 4 नंबर का होगा तो 10 को देखेगा, इतना भयंकर साइड इफेक्ट नहीं है। तो चंद्रमा तो अपने घर का है, अपने घर में बैठा है, ये तो राजा है। चंद्रमा 5 नंबर में आ गया, 5 नंबर सूर्य। अब पानी को आपने गर्म तवे पे डाल दिया, क्या हुआ? खत्म हो गया, तबाह हो गया। अब चंद्रमा 5 नंबर का यहाँ है, आदमी खुद को खत्म कर लेगा। यहाँ है, परिवार को खत्म करेगा। यहाँ है, भाई बहनों से कलेश पाएगा, बर्बाद है। ये खुद को मारेगा, इसको इसके घर वाले मारेंगे। जिसका चंद्रमा है, जो यहाँ है उसका भाई मारेगा, जो यहाँ है उसको उसकी माँ मारेगी, यहाँ बच्चे मारेंगे, शत्रु मारेगा, पति या पत्नी उसे पीटेगा, मारेगा। यहाँ सास ससुर, ससुराल से पिटाई होगी। ये धर्म स्थान, भला करने जाओ वहाँ पिटाई, किसी का भला करके दिखाओ तुम्हें पीटेगा वो। कर्म स्थान पे लोग मारेंगे उसे, मन को मारेंगे, गाली बकेंगे, शरीर को पीटेंगे। ये सगे संबंधी लाभ, जरा सा प्रॉफिट कहीं हुआ नहीं, 4 दोस्तों में बैठे पिटाई। ये हॉस्पिटल जाओगे तो वहां भी पिटाई होगी। 5 नंबर का चंद्रमा खराब। ऐसे में हम जैसे 5 नंबर का फर्स्ट हाउस में है तो खुद को पीटता रहेगा वो। पर यहाँ हमने जो खुला बहता पानी जो घर में लाने के लिए बात करी थी के लिए, वो फर्स्ट हाउस का रेमेडी यूज होगा कि 5th हाउस का रेमेडी यूज होगा उसमें? अगर 5th अगर मतलब अलग अलग भावों में 5th हाउस का 5 नंबर का जो है पानी, जो है वो नहर का पानी है। ये हाउस की बात है।
पांचवें घर का 5 नंबर का, 5वें घर का और 5 नंबर का, दोनों का। अब अगर ऐसा व्यक्ति है कि 5 नंबर के चंद्रमा को कहीं भी लेकर बैठा है तो नहर का पानी लाएगा, जहां पर है वहां नाश कर रहा है। चाहे फर्स्ट हाउस चाहे फिफ्थ वो नहर के पानी का इलाज है पत्नी के लिए, ससुराल के लिए, भाई के लिए, चाचा के लिए। कंफ्यूजन 5 नंबर का चंद्रमा हो गया, अच्छी बात है, कंफ्यूजन ना सारी क्लियर होगी। 5 नंबर का चंद्रमा कहीं पर भी बैठा है उसका इलाज है नहर का पानी। फिर जो 8 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है उसका इलाज है शमशान का पानी। 2 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है, अगर इलाज चाहिए तो झरने का पानी। 4 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है, अगर दूषित कैसे होगा, शनि बैठ गया साथ, उसको खा जाएगा, चबा देगा। सूर्य बैठ गया साथ, उसको अस्त कर देगा। तो क्या करो, दूध का घड़ा रखो, कुछ नहीं है तो गंगा जल रखो। ठीक है। 12 नंबर का चंद्रमा है, कुंडली में कहीं भी बैठा है, रोग है, बीमारी दे रहा है, कष्ट दे रहा है, रिश्ते में खराबी है, यहां बैठा है मां से क्लेश कर रहा है, बच्चे से दे रहा है, लेकिन 12 नंबर का तो इलाज कौन सा होगा, बरसात का पानी। बरसात का पानी कलेक्ट करके बोतल में रखो। इस तरह से उपाय होंगे इसके। और नहा भी सकते हैं। नहाओ, वो शरीर के स्वयं के रोग के लिए बहुत सुंदर है। ये है हैवी है, क्योंकि हमारी एक क्लास नहीं है, ये 10 क्लास के बराबर एक क्लास होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, ओवरलोडेड है, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। अब चंदा मामा यहाँ आ गए, अग्नि पे डाल दिया, फूक गया, तो 5 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है वो कबाड़ा कर रहा है। अब 6 नंबर का चंद्रमा राहु, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं उपाय को हम। 6 नंबर का चंद्रमा राहु के साथ जहाँ बैठा है क्या कर रहा है, एक्लिप्स्ड है। राहु क्या है, राहु महाराज सिर्फ मुंडी है, धड़ उसके पास है ही नहीं। तो राहु महाराज क्या कर रहे हैं, 6 नंबर के अंदर, चंद्रमा 6 नंबर के अंदर आ गया। अब पानी आ गया, थर्ड आई राहु के पास आ गई। राहु क्या है, राहु है आपका साक्षी भाव। अब साक्षी भाव में यदि जल आ गया तो भयंकर ज्ञान देगा। राहु 4 नंबर में गया है, बात नहीं हो रही है, कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर का है, ये बात हो रही है। 6 नंबर का चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा है, साक्षी भाव है, जड़े खोद देगा बंदा, डिस्कवरी करेगा जबरदस्त, क्योंकि पानी की सप्लाई हो रही है। पानी है ये, सीधी सी बात, आपका पानी सप्लाई हो रहा है मुंडी के अंदर, राहु के अंदर पूर्ण रूप से सप्लाई हो रही है, लाजवाब। अगर राहु उसके घर गया तो हिप्नोसिस कर देगा, भ्रष्ट कर देगा 4 नंबर में जाके। लेकिन चंदा मामा घूमते फिरते 6 नंबर में आए हैं, लाजवाब फल है। अब चंदा मामा 7 नंबर में आ गए, वरुण है ये, छोटे बच्चे का मचलता दिल है ये। छोटा बच्चा कितना खुश होता है, ताली पीट रहा है, मजा आ रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, पागल हो रहा है, लाजवाब फल है। सारे हीरा मोती खजाने, लेकिन तूफान, काम किसी के आना नहीं। छोटे बच्चे की खुशी अपने लिए मजे की बात, औरों के लिए मिलता जुलता कुछ नहीं उससे, खुश है, बस ठीक है, अपना मजे ले रहा है भाई। अब आप मान के चले समुद्र में आपने पानी डाल दिया, अब समुद्र को धेले का फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे खराबी कोई नहीं है, डाइल्यूशन हो रही है, अच्छी बात है, वो लौट कर ही वापिस आएगा। तो जो आप दे रहे हो समुद्र को, समुद्र वापिस ही देगा। तो 7 नंबर का लाजवाब, तो 2 का भी अच्छा था, लाजवाब था, 7 का भी बहुत अच्छा है। इसका व्यवहार डिफरेंट है सिर्फ। अब 8 नंबर इंद्र है। इंद्र कौन है, आप सोचो बिजली कड़क रही है, कड़कती बिजली चंदा के घर गई नहीं, पानी आया कड़कती बिजली के पास, ये मान के चलो, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जो जिनके चंद्रमा 8 के होते हैं उनको करंट लगते हैं, गर्म रॉड से, गर्म तवे से शरीर के हिस्से जलते हैं। कई बहनें होती नहीं, आई जल गया, ये छींटा गिर गया, तवाई काट गया मुझे, ये उन दिनों में चंदा मामा घूम रहे होते हैं 8 पे। पत्नी की ओर इशारा ना करे प्लीज। 8 नंबर का चंद्रमा हो गया तो क्या हुआ है, आपने गर्म रॉड है, वज्र है ना इंद्र का, अग्नि, बिजली कड़कती है ऊपर से, उसको आपने पानी में डाल दिया, गर्म कर देगा उसे, वो फूंक देगा बहुत बढ़िया से। तो चंदा मामा जब यहाँ आते हैं तो अपना अस्तित्व खो जाता है। चंद्रमा में शीतलता होती है, फूक जाता है, इसलिए चंद्रमा नीच का है। अब नीच का चंद्रमा यहाँ बैठा है, खुद को मार देगा, यहाँ बैठा है प्रॉपर्टी जायदाद जमीन नहीं देगा, माँ या पिता में से एक को मार देगा, यहाँ बैठा है पढ़ाई में फेलियर देगा, इन दोनों में से, यहाँ देगा कमर रीढ़ की हड्डी खत्म, WBC खत्म, आयरन डेफिशिएंसी, हॉस्पिटलाइजेशन, नीले चिकत्ते पड़ेंगे शरीर के अंदर, यहाँ बैठा है पेट खराब, तलाक 100%, यहाँ बैठा है बड़ी गंदी मौत होगी और बड़ी सड़ सड़ के मरेंगे, आसानी से मरने नहीं देता। नीच भंग तो यही होगा ना कहीं जाकर के बुरे स्थान में, बाकी में कहाँ से होगा। पर नीच भंग शनि अगर होगा यहाँ तो अच्छा, क्रूर स्थान में क्रूर ग्रह, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, वो तो बेचारा नष्ट हो रहा है। राशि अनुसार देखते बताते हैं। अभी यहाँ बैठा चंद्रमा 8 नंबर का तो कार्य से विहीन कर देगा, लेकिन बैठा कहाँ है, खराब स्थान में। अब मजे की बात, ये स्थान कैसा था जहाँ चंद्रमा दब जाता है,
आप ध्यान रखें, स्थान का ये बड़ा महत्व है। इस स्थान में चंद्रमा दब जाता है 10वें घर में, क्योंकि बेसिकली शनि के पास है, तो यहाँ दबा हुआ है, घाटी में बंधा हुआ पानी है। अब नीच का चंद्रमा यहाँ होगा तो बेरोजगार नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रोजगार जरूर चलेगा। चंद्रमा नीच का कहता है बेरोजगार करूंगा, लेकिन स्थान ऐसा है बेरोजगार पूरा करने नहीं देगा, काम करेगा। हाँ, कुछ ना कुछ करा के छोड़ेगा, क्योंकि उसका बुरा इफेक्ट भी दबा दिया इसने। शनि चंद्रमा के बुरे इफेक्ट को भी दबा रहा है। मान लो सड़ा गला गंदा पानी है, उसके ऊपर आपने तेल डाल दिया, शनि डाल दिया, तो ढक गया, तो बुरा चंद्रमा भी दब गया। ये इस तरह चलती है साइंस। ये 8 नंबर का चंद्रमा है, 8 नंबर वहां होगा, लाभ नहीं देगा, बिल्कुल लाभ नहीं देगा बंदे को। लेकिन मजे की बात क्या है, ये कुछ काम करेगा, इसे धेला टका नहीं मिलेगा। यहां उच्च दृष्टि है, 2 नंबर की राशि यहां होगी उच्च दृष्टि, पितरों की ऐसी कृपा होगी, बैठे बिठाए मिलेगा। तो इस बंदे को क्या करना है, ये करेगा कुछ नहीं सारी जिंदगी, और इस पे सब होगा। इसके पास पेट्रोल कमाने के पैसे होंगे, गाड़ी बाप देगा। गाड़ी नहीं कमा पाएगा कभी जिंदगी में, लेकिन गाड़ी रेडीमेड मिलेगी, क्योंकि भाग्यशाली है, पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे। 8 नंबर का चंद्रमा यहां होगा तो असाध्य रोग होंगे, शरीर के, स्किन के, लिवर के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। ये लोड देता है, क्योंकि ये इंद्र के घर। अब यही 4 नंबर चंद्रमा 9 बृहस्पति के यहां पर आ जाता है। अब ये हमारा वाटर चक्र है, बेसिकली यही हमारा सेक्स चक्र है, यही वाटर चक्र है। केतु जुपिटर, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब एक गुरु के घर आया है, कहते हैं ना रानी आई गुरु जी के घर, तो गुरु ने क्या किया, शिक्षा दी, धैर्य लाया, अपने जितने दुखड़े थे सब रोए, कष्ट खत्म किए, और भला करना सिखाया कि बेटा सबको सुंदरता दो, शांति दो, प्रेम दो, क्लेश, वासना, क्रोध, मोह, माया सब त्याग दो, सब त्याग देगा। तो यदि आपको यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो यानी कि आपका ये चक्र, वाटर चक्र डिस्टर्ब्ड है कहीं ना कहीं। तभी आप कहते हैं ना मेडिसिन वगैरह लेंगे तो रिलीफ आएगा। मेडिसिन कौन, मंगल ठीक करता है, मंगल मित्र है बृहस्पति का, ठीक कर देता है। यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, गायनी इन्फेक्शंस होते हैं, सारे के सारे जुपिटर और बृहस्पति उसके दोष से हैं। जो लेडीज़ को भी यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है लाइफ से, क्योंकि गायनी प्रॉब्लम स्त्रियों के लिए बनती है। वो डिसअपॉइंटेड है अपने पति से, अपने जीवन से, अपने साथी से, मित्र से, घर से, उन सबको प्रॉब्लम आएगी। ये वाटर चक्र डिस्टर्ब होएगा, मंथ की डेट डिस्टर्ब होएगी, यूरिनरी डिसऑर्डर्स होंगे। यदि मंगल का दोष आ गया तो ओवरी में सिस्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ मंगल चंद्रमा मामा जब यहाँ आते हैं गुरु के घर तो बहुत अच्छे हैं। इसलिए 9 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है बहुत बढ़िया है। तो 9 नंबर क्या था, धर्म स्थान। क्या करना है, धर्म स्थान का पानी रखो। लोग लाते हैं ना, गुरुद्वारा से पानी ले आते हैं, कहीं धर्म स्थान पे गए केदारनाथ पानी ले आए, गंगा गए गंगा का पानी ले आए, ये वो वाला पानी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या गया, गंगा का पानी रखो। फिर ये आता है 10 नंबर, चंदा मामा यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। ये इसको सींचता है, तो हमारे पिछले कर्म भी उठ के आते हैं, उठ के आते हैं हमारे। ये हमारा गुदा स्थान है। हमने पॉटी की, क्या करेंगे, पॉटी धोएंगे, कौन सा पानी काम आएगा, ये इलाका ही सारा का सारा यही है। यमराज का स्थान है। ये पानी कैसा है, बरसाती नाले का पानी, गंदा पानी है, तो ऑटोमेटिकली 10 और 11 नंबर के अंदर ये खराब हो जाता है। तो इसलिए कहाँ से ठीक होगा, ये क्लीनलीनेस से। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूलाधार की, नहीं तो ये इसी को सींचेगा। कैसे, गंदे पानी से। याद रखें, ध्यान ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है, जिस चीज़ में डालो वो बढ़ गई। ध्यान ऊर्जा जिस चीज़ में डाल रहे हो वो बढ़ जाएगी, हमेशा बढ़ेगी। आप चंदा मामा हो, आपका मन है, आपका मन यदि बड़ों के मान सम्मान में नहीं लगेगा, खुद की आत्मा की इज्जत नहीं करेगा, आपका सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जल रहे हो, परेशान हो, लड़ रहे हो, मंगल नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आप अपने ही जीवन साथी के प्रति कलह मचा रहे हो, आपका शुक्र नष्ट होना शुरू हो जाएगा कुंडली में। शुक्र कुंडली में जहां है वो नष्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपकी वाणी खराब है, आपका बुध नष्ट हो जाएगा। सबके उपाय चाहिए। आप जलन कर रहे हो, अंदर अंदर क्रोध, बुध के बाद बृहस्पति, आप किसी भी हालत में सम्मान नहीं कर रहे। कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई बताने वाला होगा, कोई ना कोई मित्र होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। स्त्री के लिए तो पति भी बृहस्पति है, वो पीठ पीछे बैठे चुगली कर रही है, दोष दे रही है, बृहस्पति खराब हो जाएगा। उसके डिसअपॉइंटमेंट, वाटर चक्र डिस्टर्ब होकर खराब हो जाएगा। जो पुरुष ऐसा करते हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोस्टेट की दिक्कतें आ जाती हैं। दोनों तरफ मारता है वो, छोड़ता किसी को भी नहीं है।
अगर आप औरों को, सेवा करने वालों को दोष दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, मन से अपमान कर रहे हैं उनका, तो शनि डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपके कर्म और कृत्यों के द्वारा ये सब चीज़ें खराब होगी। जानवरों का अपमान कर रहे हैं, साधु सन्यासी का अपमान कर रहे हैं, आपका केतु डिस्टर्ब हो जाएगा। लोभ कर रहे हैं, बहुत लोभी हो गए संसार के अंदर, जो मिला कम पड़ रहा है, इंद्र डिस्टर्ब होगा, पेट पे अपसेटनेस आएगी, इंद्र डिस्टर्ब होगा। क्रोधी बहुत है, जलते सड़ते कुड़ते बहुत ज़्यादा है, आपका वरुण डिस्टर्ब हो जाएगा। विश जो मांगा मिला वो होएगा ही नहीं तो ऐसा होगा आपने सोचा और परमात्मा पहले देता है, आपका वरुण डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार आपके व्यवहारिकता, आपने जैसा चंद्रमा का अपने अंदर, अभी मसारो मोटो की हमने वो फोटोग्राफ्स देखी, जैसा अपने अंदर का पानी बना लिया है जो फीलिंग के साथ, वैसे ही आप अपने उस ग्रह को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कर देने मात्र से आपका अपना जीवन खराब हो जाता है। सारे टाइम आप मौत तक को गाली बकते हैं, तू मरे मैं मरूं, हाय मर जाए, प्लूटो नाराज। आपके पैरों पे चोट आनी ही है, नहीं होगी तो आपकी गाड़ी ठुकेगी, गाड़ी के टायर फटेंगे। गाड़ी के टायर पैर है, मोटरसाइकिल के टायर पैर है। ये आपके खुद के कृत्य के द्वारा ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए आपका जहाँ जहाँ जो जो ग्रह जा रहा है, जिस जिस राशि के अंदर चंद्रमा घूम रहा है, उस राशि के अनुसार वो फल देगा। केतु बादल है, केतु बादल है, केतु के पास पानी चला जाए बादलों के पास, कितना सुंदर है, वो उठा लेता है। इसलिए चंद्रमा जब 12 नंबर का होता है, लाजवाब फल है। कुंडली में 12 नंबर का चंद्रमा कहीं भी बैठा है, कहाँ बैठा है? बादलों में। बादलों से ऊपर ले जाएंगे, शुद्ध जल बनाएंगे। ओस बादलों की वजह से होती है। जहाँ बादल नहीं होंगे वहाँ पर बारिश नहीं होती, और बरसात का पानी बड़ा शुद्ध पानी माना जाता है। वातावरण में खराबी हो बात अलग है, ओले गिरते हैं, ओले जो हैं रेत में गिरे वो भी मिक्स नहीं होते। आप एक मोटा उपाय समझ लो, चंद्रमा ठीक करना है। चंद्रमा मन है, मन जहाँ भी है वही आपका मन है। आप प्रॉपर्टी से परेशान हो, चौथा घर डिस्टर्ब होगा। काम से परेशान हो, 10वां, गृहस्थ से 7वां, शत्रु से 6ठा, आपके साथ ससुराल, घर गृहस्थी, मानसिकता, ऑकल्ट साइंस बहुत खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, लॉस्ट हो, 8वां घर डिस्टर्ब है। चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। 5वां संतान की ओर से, पूर्व जन्म का कोई मिला ही नहीं यार, पिछले जन्म कर करके मर गए भाई, भगवान अपने आप भी तो कोई लॉटरी दे। 5वां डिस्टर्ब है। तीसरा, पराक्रम नहीं होता, भाई बहनों से संपर्क साधना नहीं हो पाती, आपको कोई मित्र नहीं मिल पाते, सेवक, काम वाली नहीं मिलती, काम वाली का बहुत लफड़ा है। ये दूसरा घर डिस्टर्ब है। 12वां घर धन, कितना पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं होता, सारे टाइम टेंशन, ओवर थिंकिंग, वहम, शक, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। 11वां घर लाभ का, ये आपका कोई ना कोई ग्रह डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। सबका रामबाण उपाय, बुद्ध का दान करो।